आप सभी पत्रकार भाइयों का और हमारी बहन का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे इस छोटे से बुलावे पे स्वीकार किया और आप पधारे। इसके लिए आपका स्वागत है और अभिनंदन। निश्चित रूप से पिछले 5 महीने में जब से भाजपा की सरकार आई है, इन 5 महीनों में 12,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए और ये तो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड है। कई मामले ऐसे भी हैं जो रिकॉर्डेड भी नहीं है, जिनका पता भी नहीं चल पाता, और कुछ मामले जहाँ के तहाँ ही दबा दिए जाते हैं। कल की घटना बड़ी शर्म आती है। बुढ़ादित थाने का मामला है, काकड़वाड़ा गांव है। मैं वहाँ पे गई अभी, और अभी जाकर के जब मैंने परिजन से उनके मुख से सुना तो रूह से कांप उठी। वास्तव में एक परिजन, एक माता पिता जब अपनी बेटी को बड़ा करते हैं पाल पोस करके, और जब वो शादी लायक हो जाती है तो कई सपने सजा लेते हैं वो अपनी आंखों में, और उन सपनों को जब टूटता हुआ देखते हैं तो शायद सिर्फ दिल से जान ही नहीं निकलती या सांस ही नहीं टूटती, बाकी सब होता है। तो वो परिजन का दर्द मैं सुनकर के और देख कर के आई हूँ। उनकी माँ बेहोश हो रही है, लगातार बार बार उन्हें दिखाया जा रहा है, और पिता भी हर क्षण कुछ शब्द बोलते हैं और आंसू निकल आते हैं। तो परिवार को बड़ा आघात पहुँचा है, और ऐसी आघात से मैं जहाँ तक समझती हूँ, जिस महिला या जिस भी जने को ये बात पता चली होगी, वो हर व्यक्ति अंदर से टूट चुका होगा और सोच रहा होगा कि क्या वास्तव में ये वही देश है या यही भारत देश। और भारत देश में भी, भारत देश की तो बहुत बड़ी बात है बाकी कि हम उस राजस्थान में रह रहे हैं जहां हमारे देश में कहा जाता है कि यत्र नारेस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा की जाती है, जहाँ उसको पूजनीय माना जाता है, उसी पूजनीय जगह पे आज इस तरह से काम हो रहे हैं जो कि बोलने में या सुनने में, दोनों में हमारी रूह कांप उठती है। ऐसे कई मामले सामने आए और लगातार आते जा रहे हैं। प्रदेश की महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हर जिले की जानकारी रखनी पड़ती है और रखनी भी चाहिए, और आप लोगों के मार्फत हमें पता चलता है। अभी कुछ दिन पहले 10 साल की बच्ची के साथ, करौली जिले की मुकबधिर बच्ची थी, उसके साथ गलत हुआ। हमने वहाँ के जिलाध्यक्ष को भेजा, उसने वहाँ पे जाकर के परिजन से बातचीत की, वहाँ के थाना अधिकारी से बात की और उस पर कार्रवाई करने की मांग की। ऐसे ही जयपुर में 40 वर्षीय महिला जो कि मैं समझती हूँ कि शायद एक माँ के बराबर देखी जा सकती है, और उस माँ के साथ ऐसा होता है तो इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। जयपुर में महिला के साथ कंडक्टर ने जो हरकत की, वो जबकि सिर्फ इतनी सी बात थी कि भाई साहब आप यहाँ से साइड में हट जाओ, गेट के वहाँ से, उसमें उसने अभद्रता की। ये भी बड़ी शर्म की बात है। बांसवाड़ा में हुई ये इस तरह की, बांसवाड़ा जिले में एक बच्ची के साथ हुआ, वो भी बड़ा गलत था, सुनते हुए भी शर्म आती है। बीकानेर की बात है, और रिसेंटली शिवदासपुरा, अभी कुछ दिन पहले जयपुर के पास शिवदासपुरा है, वहाँ पे भी हुई ये घटना, और कल की घटना तो बिल्कुल सामने ही है जो शायद किसी से भी नहीं छुप रही होगी। तो इन सब मामलों में बस इतना सा हम आपसे, आपके मार्फत मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जब आप सरकार में आए तो सरकार में आते समय जब आपका मैनिफेस्टो था वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, महिलाओं के ऊपर था। आप बात करते थे हम महिला सुरक्षा करेंगे, आपने बात की हर महिला सुरक्षित होगी, आपने बात की कि हर थाने में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला थाना होगा, आपने बात की हर थाने में एक महिला डेस्क होगी। वो सिर्फ शायद चुनावी मुद्दे तक रह गया,
अभी तक मुझे बताइए कहीं भी एक जिले में आपने किसी भी थाने में महिला डेस्क लगवाई या नहीं लगवाई? और नहीं लगवाई तो इससे साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि आपने महिलाओं के नाम पे राजनीति करी। और शायद मैं जहाँ तक समझती हूँ कि ये राजनीति इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकती जो कि महिलाओं पे राजनीति करे। और बहुत सारे काम हैं करने के लिए, उनकी सुरक्षा करें, उनकी रक्षा करें। और कहीं भी ऐसी घटना हो जाती है, पहली बात तो ऐसी घटना होने क्यों दी, और यदि हो भी गई तो उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मैं ये आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहती हूँ, माननीय सीएम साहब तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि आप महिला सुरक्षा को लेकर के क्या वास्तव में जागरूक रहेंगे या इसी तरह से आपका उल्लू सीधा कर लिया और 5 साल सरकार महिला उत्पीड़न और बढ़ाती रहेगी? या डे बाय डे आप देख रहे हैं हर दिन पूरे राजस्थान में 12 से 15 ऐसी घटनाएं होती हैं जो शर्मसार कर देती है। और हमारा पूरे देश में राजस्थान पहले नंबर पे आ गया है महिला उत्पीड़न के नाम पे। बड़ी शर्म आती है इन सब बातों को कर करके। मैं आप कहें तो ये हमारे पास आंकड़े भी हैं, इन पे अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैं रिसेंटली 2024 की बात करती हूँ। रेप केस हुए हैं 2137, उनमें से अभी भी 1561 बाकी है जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपहरण हुए हैं 1465, उनमें से 1063 जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छेड़छाड़ी का मुकदमा हुआ है 3321 मामले दर्ज हुए हैं, उनमें से 2432 पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतने कई सारे मामले हैं जो हमारे सामने आने से अभी भी वंचित हैं। मैं बस आप लोगों के माध्यम से इतना कहना चाहती हूँ कि जो बहनों के साथ हो रहा है, जो हमारी माताओं के साथ हो रहा है, वो ऐसा कब तक चलेगा? सरकार इस बात का जवाब दे। सरकार इस बात का जवाब दे कि हम महिलाएं इसी तरह से परेशान होती रहेंगी। सरकार इस बात का जवाब दे कि हमारी माताएं बहनें हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह अपने आप जब महसूस नहीं करेंगी। सरकार इस बात का जवाब दे कि हमारी माँ बहनें इस तरह से रोड पे जब इस स्थिति में आती हैं, उनकी सुरक्षा रक्षा करना उनका कर्म नहीं है। सरकार इस बात का जवाब दे। जैसे हमने देखा कि शायद इस तरह से चल रहा है, मणिपुर की घटनाएं सबको पता है ही सी, किस स्थिति में नग्न अवस्था में हमारी बहन बेटियों के साथ जो हुआ, बड़ी शर्म आती है कि ऐसे देश में हम रहते। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि हम हमारी माँ को, हमारी बहन को जब सुरक्षित नहीं कर नहीं सकते, तब तक हमारा कोई अधिकार नहीं है किसी भी राजनीतिक दल को आगे आने का, किसी राजनीतिक दल को काम करने का। और ऐसी भाजपा की सरकार हम घोर निंदा करते हैं। हम सारी महिला कांग्रेस की पदाधिकारी बहनें इस सरकार की घोर निंदा करती है कि इस तरह से यदि हमारी बहन बेटियों पे आँच आई तो मजबूरन हमें रोडों पे आना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद सर।